हेलो दोस्तों, बता दें कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है मेरे चैनल पे, तो उसके लिए सॉरी है दोस्तों, कुछ कारणवश हो गया है। तो बता दें कि WWE के अंदर चलो हम बात करते हैं। तो बता दें आपको हम कि क्लास इन इटली के अंदर हमें 5 मुकाबले देखने को मिलेंगे और ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगा। 2 ऐसे मुकाबले हैं जो कि हमें सबकी निगाहें उसी पे टिकी हुई है। मेन इवेंट कौन होगा वो भी हम बात करेंगे। वहीं अगर मैच की बात करें तो मैच के अंदर बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं कि हमें जेके फाटू वर्सेस रोमन रिंग के बीच में होने वाले मैच में बता दें कि जेके फाटू इंजर हो चुके हैं और इंजर के साथ साथ हो सकता है इनके बीच कोई चेंज आ सकता है, यानी कि इनके बदले कोई और सुपरस्टार लड़ सकता है रोमन रिंग के खिलाफ। तो क्या ये सच है? आपको फुल अपडेट हम देंगे आज आपको। तो ऐसे अपडेट आते रहते हैं, लेकिन WWE के अंदर एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कि जब लॉगन पॉल को बाइसेप में इंजर हो चुका था और वो सर्जरी के लिए चले गए था और उनका कहना था ब्रॉक लेसनर की वजह से हुआ था रेसलमेनिया के अंदर। तो बता दें कि हमें विजन की तरफ से हो सकता है कि नया मेंबर दिखाई देगा ऐड करते हुए। हो सकता है ऑस्टिन थ्योरी का एक नया मेंबर हमें दिखाई देगा WWE के अंदर। तो आइए चलते हैं WWE का सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मैच के बारे में। तो बता दें कि गुत्थर वर्सेस कोडी रोड के बीच में हमें पहला मैच देखने को मिल सकता है क्लास इन इटली के बीच में। वहीं अगर गुत्थर और कोडी रोड की बात करें तो इन दोनों के बीच में 2024 में हमें फाइट करते हुए क्राउन जेल के अंदर दिखाई देता है 2024 के बीच में, और इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा फाइट हुआ था। बता दें यहाँ पे सबमिशन गुत्थर ने कोडी रोड के ऊपर अपना सबमिशन मूव भी इस्तेमाल किया था, हमें अच्छा फाइट दिखाई दिया था। लेकिन यहाँ की बात करें कि कोडी रोड इस मैच को जीतते हुए दिखाई दिए थे, गुत्थर यानी कि इस मैच को हार गए थे, कोडी रोड इस मैच को जीत गए थे। बता दें कि रिंग जनरल गुत्थर और कोडी रोड की बात करें तो हमें 2 साल के बाद फाइट करते हुए दिखाई देंगे और ये काफ़ी खतरनाक फाइट हमें देखने को मिल सकता हो सकता है कि इनकी राइवलरी इस तरह से सेट की गई है कि क्या ही बोल। बता दें कि स्मैकडाउन के अंदर होने वाले सेगमेंट के अंदर गुत्थर ने ये चैलेंज कर दिया था और ये कहते हुए बताया था कि तू मेरा हिस्ट्री जान ले कि एजे स्टाइल हो गया, गोल्डबर्ग हो गया, कि जॉन सीना हो गया, जिसका तू आदर्श मानता है जॉन सीना को, उसको भी मैंने टैप आउट करने पर मजबूर कर दिया था। और जिस तरह से तू भौंक रहा है या फिर बोल रहा है, तू जानता है कि अगले पिछले जितने सारे बड़े बड़े सुपरस्टार थे यही बातें बोल रहे थे, लेकिन मैंने भी उनको सुला दिया था। इस बात पर कोडी रोड बोलते हैं कि भाई तू जो कुछ भी कर ले, लेकिन जीतना तो मेरे हाथ में है, जीत तो मेरे हाथ में है, ठीक है। ऐसे ही कोई चैंपियन नहीं बन जाता है कि कोई आया और चैंपियन बन जाए। लेकिन गुत्थर का कहना है कि चैंपियन सिर्फ चैंपियन होता है और मैं स्ट्रगल करके आया हूँ, तू तो अपना सपोर्ट की वजह से यानी कि फैमिली की वजह से आया है। जहाँ तक अगर प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो प्रेडिक्शन में हमें ये दिखाई दे सकता है कि क्लास इन इटली के अंदर इन दोनों का बीच में तो फाइट बहुत अच्छा होगा, लेकिन रिंग जनरल हमें इस तरह से हंसते हुए तो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। हो सकता है कि इस मैच को हमें कोडी रोड WWE चाहती है कि कोडी रोड इस मैच को जरूर जिताएगी और जिता के आगे रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड का राइवलरी अभी आगे करेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी काफ़ी फाइट बाकी है। तो हमें कोडी रोड विन करते हुए दिखाई जरूर देंगे। अभी भी स्मैकडाउन के अंदर कोडी रोड यानी कि गुत्थर की एंट्री हुई है, तो मुझे ये फील नहीं होता है कि कोडी रोड इतनी जल्दी इस टाइटल हारेंगे या फिर टाइटल WWE हरा सकती है। वहीं क्लास इन इटली के अंदर दूसरा मुकाबले की बात करें तो हमें रिया रिप्ली वर्सेस जेड कार्गिल के बीच में हमें ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस मैच की अगर हम बात करते तो हमें ये फील नहीं होता है यार कि मतलब कि रिया रिप्ली के अभी जस्ट सडनली ही रेसलमेनिया का अंदर टाइटल जीता है। और ये अगर मैच होता है तो इनके सपोर्ट करने के लिए इनके सैनिक जरूर आएंगे, यानी कि जेड कार्गिल के जरूर सपोर्ट करेंगे। तो हो सकता है कि रिया रिप्ली इस मैच में कमज़ोर पड़ेंगे, लेकिन टाइटल की अगर बात करें तो यहाँ पर टाइटल रिटर्न कर जाएंगे रिया रिप्ली क्लीन तरह से अपना टाइटल रिटर्न कर जाएंगे। और साथ में बताइए इन दोनों की स्टोरी भी बिल्डअप होगी और आगे चल के हमें समरस्लैम के अंदर अगर कुछ होता है टाइटल एक्सचेंज का तो हो सकता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है WWE के अंदर। और वहीं तीसरी मैच की अगर बात करते हैं तो बेकी लिंच वर्सेस सोल रूखा के बीच में हमें फाइट देखते हुए मिलेगा क्लास इन इटली के अंदर। और इस मैच की अगर बात करें तो सोल रूखा पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रही है WWE। 2025 और 26 के बीच की बात करें तो 2025 और 26 में WWE वाले मैंने नोटिस किया है कि नए सुपरस्टार को ज़्यादा मौका दे रही है। क्लास इन इटली की बात करें तो मेन इवेंट पे हमने बात देखा था कि सोल रूखा जरूर कमजोर पड़ी थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्लास इन इटली के अंदर हमें बेकी लिंच की हार और सोल रूखा विन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बेकी लिंच नए सुपरस्टार को आगे बढ़ने का जरूर मौका देती हैं। वहीं रोमन रिंग और बेकी लिंच नए सुपरस्टार को आगे के साथ साथ पुश करने में बहुत मदद कर रही हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें सोल रूखा जीतते हुए दिखाई देंगी। हेलो तो ये बता दें कि आपको इस मैच की बात करें तो ये मैच सबसे प्रेडिक्शन और सबसे खतरनाक मैच है भाई, सबकी नज़रें इसी मैच पे है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओवा फेमी। आपने देखा था कि रेसलमेनिया के अंदर जब ओवा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को क्लीन तरह से हराया था तो ब्रॉक लेसनर पूरी तरह से मुझे ऐसा फील हुआ था कि वो संन्यास ले ही लेंगे।
ब्रॉक लेसनर इतने हताश हो गए थे कि अपना शूज और ग्लव्स उतार के WWE रिंग के अंदर ही रख दिए थे भाई। तो मुझे ये फील हुआ था कि WWE के अंदर अब ब्रॉक लेसनर बिल्कुल दिखाई दे नहीं देंगे। लेकिन WWE के अंदर बता रहे कि ओपन चैलेंज हर हफ्ते दे रहे थे हमारे ओवा फेमी, और रिटर्न आते हैं जेंटलमैन हमारे ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर की एंट्री सबको शॉक कर देती है और बताते ओवा फेमी के ऊपर ऐसे बरसते हैं कि ओवा फेमी भी आज के बाद तो ये तो कहेंगे कि भाई ये ब्रॉक लेसनर है। आते ही बता रहे हैं कि उनको 5 F5 देते हैं। ब्रॉक लेसनर जब 5 F5 मारते हैं तो बिल्कुल वो नीचे रिंग के अंदर गिर जाते हैं, और बता दें कि रिंग के अंदर गिरे हुए ओवा फेमी उठ खड़े नहीं हो पाते हैं। और ब्रॉक लेसनर की बात करें तो जब भी एंट्री करते हैं अगर दोबारा, तो काफ़ी खतरनाक और डबल एनर्जी के साथ एंट्री करते हैं। ब्रॉक लेसनर का ये फितरत ही है। बता दें कि रॉ के अंदर जब सेगमेंट हुआ था पॉल हेमन वर्सेस ओवा फेमी का, तो ओवा फेमी का सीधा कहना था कि ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया मैंने हराया था, लेकिन क्लैश इन इटली के अंदर उसे हराऊंगा नहीं, उसे मैं मार डालूंगा। आज के बाद ब्रॉक लेसनर का नाम कोई नहीं जानेगा। और उसी रात ब्रॉक लेसनर की भी सेगमेंट हुआ था जिसमें से ये बताया था कि मैं ओवा फेमी को हरा के ये दिखाऊंगा कि ब्रॉक लेसनर कौन है, उसका पापा या बाप। क्लैश इन इटली में होने वाले ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओवा फेमी के बीच की अगर फाइट की बात करें तो इसमें विनर की अगर बात करें तो इसमें हमें ब्रॉक लेसनर जरूर विन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनका समय स्लैम के अंदर रिटायरमेंट होने वाला है गुथर्स के साथ। अब चलिए फाइनल मैच की बात करते हैं जो कि हमें मेन इवेंट की तरफ इशारा करते हुए जा रहा है, यानी कि रोमन रिंग वर्सेस हमें जैकब फाटू के बीच में। तो जैकब फाटू वर्सेस रोमन रिंग के बीच में अभी जस्ट मैच हुआ था। इसमें से रोमन रिंग जरूर विन कर गए थे, लेकिन बताते थे यहाँ पे टर्न बकल यानी कि रोप से लगने की वजह से यहाँ पे जैकब फाटू की हार हुई थी, जिससे जैकब फाटू बौखला गए थे और रोमन के ऊपर टोंगन डेथ लगा दिया था। जैकब फाटू वर्सेस रोमन रिंग के मैच की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के बीच में मैच जरूर हो रहा है, लेकिन ये मैच ताज की वजह से मैच हो रहा है, यानी कॉम्पैक्ट मैच, यानी कि ट्राइबल कॉम्पैक्ट। अगर इन दोनों बीच में अगर कोई भी जीतता है तो उनका पूरा मुखिया माना जाएगा, यानी कि वर्चस्व वही रहेगा WWE की तरफ से। समॉन फैमिली की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट अगर कोई पाया है तो वो है हमारे रोमन रिंग, यानी ट्राइबल चीफ। ट्राइबल चीफ ने अपना ये दिखाया है कि इनका वर्चस्व WWE के अंदर ज़्यादा है, लेकिन क्लैश इन इटली के अंदर अगर यहाँ पे जैकब फाटू अगर हरा देते हैं रोमन रिंग को तो बन जाएंगे ट्राइबल कॉम्पैक्ट, यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के दावेदार के साथ साथ पूरे वर्चस्व यानी कि समॉन फैमिली पर वो कब्जा कर चुके हैं क्या, और रोमन रिंग को हर एक बात माननी पड़ेगी जैकब फाटू की। अब चलिए इसके प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो क्लैश इन इटली के अंदर होने वाले मैच के अंदर जैकब फाटू वर्सेस रोमन रिंग के बीच में अगर फाइट हो रही है तो बताया कि पहले से इंजरी की बात चल रही है, तो मुझे हो सकता है इनके बीच में हमें कम फाइट देखने को मिलेगा और हमें रोमन रिंग जीतते हुए इस मैच को दिखाई देंगे। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपका क्या प्रेडिक्शन है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए रेसलिंग शॉर्टर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।